तो दोस्तों चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स के पहले लेग निपट चुके हैं और भाई साहब क्या ही तगड़ा और पैरेलल सेमीफाइनल्स देखने को मिले हैं। एक तरफ हमें स्कोर लाइन देखने को मिल रही है 5-4, भाई साहब एकदम कुत्ता बना दिया एक दूसरे का। और दूसरी तरफ स्कोर लाइन क्या देखने को मिल रही है 1-1। भाई साहब तालिबान बॉल एट इट्स पीक। और अगर आपने भाई साहब मेरी तरह किसी इंग्लिश सोर्स से या एटलेटिको वर्सेस आर्सेनल का गेम देख लिया तो आपका तो भाई ज्यादा दिमाग खराब हो चुका होगा, क्योंकि आर्सेनल फैंस की तरह भाई इंग्लिश कमेंटेटर भी पागल हो गए हैं। वो कह रहे हैं दिस शुड बी अ पेनल्टी, दिस शुड बी अ फाउल, दिस शुड बी अ दिस। वो तो भाई ऐसे उनका बस नहीं चाहता कि सिमियोनी की गर्दन उतार के टांग दे ये हाँ यहाँ पे ये ठीक हुआ। भाई साहब उनका हाल ये हुआ था, सिमियोनी ने फोर्स किया भाई पेनल्टी को। अबे भाई मेहरबानी करो, स्टार्ट ऑफ द सीजन आर्सेनल फैंस की हालत ये थी, क्वाड्रपल क्वाड्रपल। भाई कमेंटेटर्स भी मिन्नते तरलों पे उतर रहे हैं, पेप गार्डियोला को फैंस जा जाए कह रहे हैं पेप तेरी मेहरबानी, तूने बहुत जीत लिया, हमें कुछ जीतने दे। ये हाल हो गया, साने को जा कह रहे हैं प्लीज यार पेप को एक कॉल मिला दो कि हमें ट्रॉफी जीतने दो। ये हाल है भाई कमेंटेटर जो आर्सेनल की टीम का। खैर भाई साहब आज का गेम इतना बवासीर था कि मेरा बात करने का दिल ही नहीं है। भाई साहब एक तरफ जहाँ पे मैं 5-4 देखने को मिला, दूसरी तरफ इतना बवासीर किस्म का गेम कि अगर एक तरफ उल्टा लेटा की टीम पोजीशन में आ रही है तो सीधा लेटा सिमियोनी भाई आराम बॉल खिला रहा है, फुल आरामी पान उसने अपना किया हुआ आराम बॉल खिला रहा है। अगर भाई साहब सिमियोनी आरामी की टीम पोजीशन में आ रही है तो दूसरा उल्टा लेटा आरामी आराम बॉल लगा के बैठ गया। यानी कि भाई साहब हर 2 मिनट बाद कोई फाउल, हर 2 मिनट बाद बॉल, भाई साहब पूरा स्ट्राइकर बिहाइंड द बॉल। ये चैनल मैनेजर्स अगर पेप गार्डियोला वगैरह की बात कर लीजिए, जब उस फ्रेम में आते हैं भाई स्क्रीन के ऊपर आते हैं, पेप गार्डियोला ये करना शुरू कर देता है कि भाई डबल डाउन करो विंगर्स, भाई डबल डाउन करो, ऐसे वो पोजीशन चेंज करो, चैनल्स के बीच में रन डालो। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, उल्टा लेटा और सिमियोनी पता है क्या कह रहे हैं जब भी कैमरे पे आ रहे हैं, पीछे हो भाई, पीछे हो, तू पीछे हो अबे भाई साहब फुटबॉल खेलने आए हो क्या कर रहे हो? मेरा तो फुटबॉल से विश्वास ही उठ जाता है और मेरा दिमाग खराब है। रात के इस वक्त 3 बज रहे हैं, मैं यहाँ पे बैठ के इन्हें देख रहा हूँ। खैर भाई साहब आज की गेम इतनी बवासीर थी कि हाफ टाइम पे भाई साहब बंदे अपना खाना बनाना शुरू कर दिए स्टेडियम पे। माँ कसम भाई वो अपने सैंडविच निकाल के बैठ गया, हैम डाल रहा है उसके ऊपर, सैंडविच बना रहा है। और फुल भाई ब्रॉडकास्टर भी बड़े कितने 1-1.5 मिनट तक हमें वो दिखाते रहे। ब्रॉडकास्टर ने भी समझा कि भाई ये ज्यादा तगड़ा चाह रहा है, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है, भाई आपका जो सा व्यूअर्स है वो इसमें ज्यादा इंगेज हो गए रादर देन द मैच। मैच में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। आफ्टर द मैच मैंने स्टैट चेक किया भाई, ऑलमोस्ट 2.5 का एक्सजी क्रिएट कर दिया एटलेटिको ने। अबे भाई कैसे कैसे, ये तो ऐसे लग रहा था जैसे ये ऐसे चांस आ रहा जा रहा है, ऐसे चांस आ रहा जा रहा है। पूरे मैच में तो बिहाइंड द बॉल ही रह रहे हैं भाई, पीछे ही डीप रह के कर रहे हैं, डीप रह के खेल रहे हैं पूरी टीम। यार भाई साहब आज की गेम में टैक्टिक्स की अगर बात कीजिए तो फुल हराम बॉल था, इससे ज्यादा टैक्टिक्स कुछ थे नहीं। भाई सब दोनों मैनेजर 1-1 के ड्रॉ के साथ खुश थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई गेम पता नहीं कितनी तगड़ी स्कोर लाइन के साथ उखाड़ लिया। भाई साहब विंसेंट कॉम्पनी और लूचो को स्कोर लाइन और मैच दिखाया, भाई वो कह रहे हैं एआई है, एआई है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भाई साहब आज के गेम के बारे में क्या कहूँ भाई, पूरा दिन एक तो आपका रोइन जाए, ऊपर से रात को फुटबॉल लगाओ तो ऐसे बवासीर किस्म की 1-1 गेम देख के आप मजीद रोइन जाओ। इससे तो भाई कल के गेम का मैं दोबारा रिप्ले देख लेता, कसम से उसे एंजॉय तो करता। यार भाई साहब आज के गेम की एक मरतबा फिर से कहूँगा क्या ही बात कीजिए, एकदम टोटल बकवास गेम। भाई साहब सेकंड हाफ में शायद थोड़ी सी एनर्जी आई जिस टाइम ग्रीजमैन ने भाई क्रॉस बार वगैरह ऐड किया, एक आधी लुकमैन की भाई वो सेव कर ली राया ने, उसके अलावा भाई गेम में कुछ था ही नहीं। सिमियोनी ने सोरलॉथ को डाला ही नहीं, जहाँ पे क्रॉसेज डर रहे हैं सोरलॉथ वहाँ पे होता, अपनी बॉक्स प्रेजेंस अपनी फिजिकलिटी दिखा के वहाँ पे गोल स्कोर करता, वहाँ पे भाई उसने डाला ही नहीं। उसने कहा मैं 1-1 ही खेलूंगा, मैं 1-1 ही खेलूंगा और देखेंगे एमिरेट्स पे जाके क्या होता। खैर भाई साहब आज के गेम के लिए इतना ही, बस मैं इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता, नहीं तो पहले ही गेम देख देख के मेरी आंखों से खून आ रहा है। तो ये ना हो भाई साहब ये मैं मजीद इसके बारे में बात करते करे मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह लो हो जाए और मैं इधर ही बेहोश हो। खैर भाई चैंपियंस लीग नाइट्स, क्लासिक चैंपियंस लीग नाइट की बात की जाए तो कल एक तगड़ा गेम खेला गया भाई साहब, क्या ही खूबसूरत गेम। 5-4 ऑन एग्रीगेट हमें देखने को मिला, पीएसजी वर्सेस भाई बायर्न म्यूनिख। उस गेम को जितना हमने हाइप किया भाई उसने ओवर हाइप करके दिखाया, ओवर परफॉर्म करके दिखाया उस गेम ने। क्या भाई साहब यहाँ से क्वारस खेलिया, क्वाराडोना यहाँ से गोल मार रहा है, वहां से भाई जाओ नेवस गोल मार रहा है, मिस्टर नॉनचेलांट ओलिसे भाई 2 प्लेयर को कटा के बीच में निकल रहा है, गोल मार रहा है। नोयर भाई साहब 5 गोल्स खा गया, 5 गोल खा गया नोयर, एक भी सेव नहीं की। नोयर को पता नहीं भाई, मुझे समझ नहीं आती है बड़े मैचेस में हो क्या जाता है। 2024 चैंपियंस लीग फाइनल सेमीफाइनल की बात कीजिए अगर रियल मैड्रिड के खिलाफ, तो वहां पे उसके बाद से बॉल निकल आती है और सैलू उसके ऊपर पाउंस करके गोल मार देता है। वो जी बड़े बड़े मुझे नहीं याद पड़ता लास्ट 4-5 कैंपेन्स में बड़े बड़े सेमीफाइनल्स क्वार्टर फाइनल में नोयर के से हाथ पांव फूट जाते हैं, उसका बीपी लो हो जाता है, चाहे उसका होम ग्राउंड हो आलियंस अरीना हो या वे ग्राउंड हो। भाई ऑन द ट्रांजिशन तगड़ी थी दोनों टीमें भाई, टैक्टिकल भाई क्या बात की जाए।
क्या ओवरलैपिंग रन डाल रहे हैं भाई विंगर्स। अल्फोंसो डेविस को वेस्टर्न कंपनी ने डाल दिया भाई। पूरे गेम में अगर मैं कोई सबसे शिट प्लेयर कहूँ ना तो वो अल्फोंसो डेविस था। उसके अलावा जो प्लेयर है भाई किमिच टॉप नॉच भाई, आपके डिफेंडर्स टॉप नॉच। डिफेंडर्स का शायद दोनों टीमों में कहा जा सकता है गेम बुरा गया दोनों टीम के डिफेंडर्स का, दोनों टीम की बैक लाइन का, क्योंकि भाई सब ट्रांजिशन पे दोनों टीमों ने गोल मारे। और पीएसजी के डिफेंडर्स का शायद थोड़ा सा बैड गेम इसलिए कहूँगा क्योंकि 3 गोल अप हो चुके थे भाई साहब। 3 गोल अप होने के बाद जिस तरह कम बैक किया ओलिसे भाई, आपका लुइस डियाज का गोल कितना टॉप नॉच था। हैरी केन भाई मिड ग्राउंड लाइन से वहां से असिस्ट डाला लुइस डियाज को। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी हो तो कैसा गेम होता है, और ट्रैश ट्रैश वर्सेस गार्बेज हो तो क्या गेम होता है। भाई साहब नेक्स्ट वीक भी शुक्र है पहले है गेम एटलेटिको और आर्सेनल वाला, पहले हाथ ही भाई ये निपट जाएगा और हमें पता लग जाएगा कि फाइनल में कौन जा रहा है। और ये जो पीएसजी वर्सेस बायर्न वाला गेम था भाई, इसको फाइनल होना चाहिए था इस सीजन का भाई, वो डिजर्व करता था। क्या भाई डेम्बेले की भाई वो लेफ्ट राइट फुट उसने फिनिश की भाई, अगर नॉयर खड़ा देखता ही रह गया कि बॉल आई पोल को लगी और सीधा अंदर घुस गई। मैनुअल कह रहा भाई ये क्या हो गया। और भाई ये नॉयर की सूरत हाल देख के ही मैं चैंपियंस लीग के स्क्रिप्ट राइटर से भी थोड़ा सा विनती करता हूँ कि भाई हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी आंखों में भी थोड़ा सा भाई वो क्या लो तरस खाओ भाई। जिस तरह का आज गेम देखने को मिला, कोई थोड़ी सी क्वालिटी टीम बार्सिलोना भी अगर आ जाती एटलेटिको के खिलाफ या आर्सेनल के खिलाफ तो भाई शायद कोई बेहतर रिजल्ट होता। खैर भाई साहब दोनों गेम को मिक्स करता जाऊंगा क्योंकि भाई मेरी इस टाइम मेमोरी डाउन हो चुकी है। आज इतना बवासीर किस्म का गेम देखा और कल का गेम को भी रिकॉल करना पड़ रहा, तो कभी आर्सेनल आएगा, कभी एटलेटी आएगा, कभी बायर्न आएगा, कभी पीएसजी आएगा, लेकिन टीमें सारी आएंगी। अबे जिस तरह मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ गया कि भाई साहब वो आपका अल्वारेस ने आज गोल क्यों नहीं मारा फ्री किक से, वो इसलिए नहीं मारा क्योंकि आर्सेनल को चाहिए था अपना नाम चेंज करके आते, बार्सिलोना रख के आते तो भाई वो 10 की 10 पॉइंट मार देता। और एक सेकंड भाई वो तू बड़वा सामने आ वो जो सा इंटरनेट पे लिखता फिर रहा था कि भाई साहब आर्सेनल और एटलेटिको के गेम में ज्यादा गोल पड़ेंगे रादर देन पीएसजी वर्सेस भाई बायर्न म्यूनिख। अबे तू सामने आ बड़वे तेरे तो मैं 2-4 रैप्टे बचाऊं ना यार। भाई साहब आर्सेनल बायर्न म्यूनिख एटलेटिको और पीएसजी इन चारों टीमों में से मैं अगर बताऊं 3 टीमें जो शायद चैंपियंस लीग जीतना डिजर्व करती हैं, उन वो 3 टीमों का नाम है भाई साहब पीएसजी, बायर्न म्यूनिख और एटलेटिको। भाई आर्सेनल डिजर्व नहीं करती। आर्सेनल तो मैं कहता हूँ पहले लग में ही हार के बाहर हो जाती, लेकिन वो जो आराम बॉल है ना उन्होंने उस आराम बॉल ने उन्हें बचा लिया। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता नॉर्थ लंदन में जाके कुछ उखाड़ने वाले हैं, बाहर ही हो रहे हैं। खैर भाई सब कहने का मेरा मकसद ये था कि 3 टीमें भाई जो डिजर्व करती हैं पीएसजी और बायर्न म्यूनिख सीरियसली, और एटलेटिको भी अगर कुछ जीत जाए तो भाई सिमियोनी की लेगेसी थोड़ी सी डेकोरेट हो जाएगी, उससे ज्यादा होने कुछ नहीं वाला। पीएसजी और बायर्न म्यूनिख का गेम भाई साहब फाइनल डिजर्व करता था, एक मरतबा फिर से कहूंगा। और नेक्स्ट वीक भाई हमें एक दफा फिर से भाई एक तगड़ा गेम देखने को मिलने वाला है पीएसजी वर्सेस बायर्न, क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी। जैसा मैंने पहले कहा अगर क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी हो तो हमें रिजल्ट देखने को मिलता है जो कि भाई 5-4 था। और जॉन क्राइफ का कोड ओवर द इंटरनेट भाई सर्कुलेट कर रहा है जो कि मेरी नजर से भी गुजरा, वही कोड मेंशन करके वीडियो को एंड करना चाहूंगा। वो ये था कि भाई साहब आई वुड रादर गो ऑन टू विन 5-4 देन बाई 1-0। दैट्स इट।